Welcome listeners. Today's topic is Unit 4 Job Analysis and Job Design. Paper of MPA 014 Human Resource Management. तो चलिए शुरू करते हैं। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बनाना ना बिल्कुल एक नया घर बनाने जैसा होता है। सोचिए जैसे एक आर्किटेक्ट किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज में हमें सॉलिड और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने होते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी आर्किटेक्चर के फ्रेमवर्क को डिटेल में समझने वाले हैं। किसी भी बिल्डिंग का काम स्टार्ट करने से पहले जमीन का प्रॉपर सर्वे करना पड़ता है, प्रिसाइज ब्लूप्रिंट्स बनाने पड़ते हैं और फिर एक फंक्शनल इंटीरियर डिजाइन तैयार करना पड़ता है ताकि लोग वहां कंफर्टेबली रह सकें। एग्जैक्टली यही सेम काम एक एचआर प्रोफेशनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। और इस पूरे स्ट्रक्चरल प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? ये शुरू होता है जॉब एनालिसिस से। आज का हमारा सिलेबस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम जॉब एनालिसिस को डिकोड करेंगे, फिर डेटा कलेक्शन के मेथड्स देखेंगे, तीसरा डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के बीच का डिफरेंस, चौथा जॉब डिजाइन और आखिर में वर्क डिजाइन के थ्रू मोटिवेशन। ये 5 सीक्वेंशियल ब्लॉक्स हैं जो इस टॉपिक पर मास्टरी के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। लेट्स डाइव इन। सेक्शन 1 डिकोडिंग जॉब एनालिसिस। इसे ना एक जमीन के लैंड सर्वेयर की तरह सोचा जा सकता है। जैसे एक सर्वेयर किसी बिल्डिंग साइट की फिजिकल रियलिटी को एग्जैक्टली मैप करता है विदाउट एनी अजम्पशंस, बिल्कुल वैसे ही एक जॉब एनालिस्ट किसी स्पेसिफिक जॉब की ग्राउंड रियलिटी को ऑब्जर्व करता है और स्ट्रिक्टली मैप करता है। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ एक होल जॉब को, मतलब पूरे के पूरे काम को छोटे, माइन्यूट और बिल्कुल फैक्चुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, कौन सी मशीन्स या टूल्स यूज किए जा रहे हैं, एग्जैक्टली कौन से टेक्निकल स्किल्स चाहिए, इन सब प्रिसाइज डिटेल्स को ऑब्जर्व और स्टडी किया जाता है। क्यों? ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को हम मैक्सिमाइज कर सकें। नाउ यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल डिस्टिंक्शन है जो ध्यान में रखना है। जॉब एनालिसिस हमेशा हमें ये बताता है कि एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या काम किया जा रहा है, यानी व्हाट इज एक्चुअली डन, ना कि थ्योरेटिकल मैनुअल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, यानी व्हाट शुड बी डन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर एक वर्कर कुछ ऐसी एडिशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है जो कहीं ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, तो भी उन टास्क को जॉब एनालिसिस में स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल डेटा का इतना मैसिव अमाउंट जमा कैसे होता है? दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 2 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के कई तरीके हैं, जैसे इनकम्बेंट्स के साथ इंटरव्यू और क्वेश्चनर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन जहां एनालिस्ट खुद काम करके देखता है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस और वर्कर की डेली लॉग डायरी। लेकिन इन सब के अलावा एचआर प्रोफेशनल्स के पास कुछ हाईली स्ट्रक्चर्ड और एसेंशियल टूल्स होते हैं, जैसे कि पीएक्यू यानी पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, जिसमें लिटरली 194 स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं किसी जॉब को रेट करने के लिए। और अगर एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल पोजीशंस की बात करें तो एमपीएक्यू यूज होता है, जिसमें 208 डिस्टिंक्ट आइटम्स होते हैं। ये टूल्स इस एनालिटिकल कंपैरिजन को बहुत ही साइंटिफिक और आसान बना देते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3 डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। जब ये सारा डेटा जमा हो जाता है तो उसके बाद क्या? ये वो स्टेप है जहां फाइनल ब्लूप्रिंट्स और एग्जैक्ट मटेरियल्स लिस्ट ड्रॉ की जाती है। ये एक क्लासिक एग्जाम कंपैरिजन है। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक्चुअल काम के बारे में है, मतलब क्या टास्क्स हैं, स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या हैं और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किससे है। इसका पूरा फोकस डायरेक्ट जॉब आउटकम्स पर होता है। दूसरी तरफ जॉब स्पेसिफिकेशन उस इंसान के बारे में है जो वो स्पेसिफिक काम करेगा, उसकी एग्जैक्ट एजुकेशन, ह्यूमन ट्रेट्स और बिहेवियरल स्किल्स क्या होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म्स, डिस्क्रिप्शन इज द वर्क इटसेल्फ, व्हाइल स्पेसिफिकेशन इज द ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड टू डू इट। इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 4 स्ट्रक्चरिंग जॉब डिजाइन। एक बार आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट परफेक्टली रेडी हो गया, उसके बाद घर के अंदर का एक्चुअल इंटीरियर लेआउट डिसाइड होता है ताकि रहने वाले वहां फ्लरिश कर सके। यहां हमारा फोकस सिर्फ एक स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट से निकलकर एक्चुअल वर्क लेआउट पर शिफ्ट हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हाउ डू वी मेक टास्क्स मीनिंगफुल फॉर द पीपल परफॉर्मिंग देम? ये वाकई सोचने वाली बात है। जॉब डिजाइन सिर्फ ड्यूटीज और मशीनरी एलोकेट करना नहीं है, ये किसी कंपनी की स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक हेल्थ और एम्प्लॉय की डीप साइकोलॉजिकल हेल्थ के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर काम अनइंटरेस्टिंग और मीनिंगलेस है तो एम्प्लॉय में फ्रस्ट्रेशन आना बिल्कुल तय है। And that leads us to section 5,
मोटिवेटिंग थ्रू वर्क डिजाइन। रेपिटेटिव फ्रस्ट्रेशन को प्रिवेंट करने और एफिशिएंसी बूस्ट करने के लिए आइए देखते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी के लिए वर्क एनवायरनमेंट को कैसे सिस्टमैटिकली मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पर 3 कोर कॉन्सेप्ट्स का क्लियर कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। पहला है जॉब एनलार्जमेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल टास्क लोडिंग है, यानी वर्कर को सेम लेवल के और वेरिंग टास्क देना ताकि ओवर स्पेशलाइजेशन का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो थोड़ा कम हो सके। फिर आता है जॉब एनरिचमेंट, जो एक वर्टिकल लोडिंग है। यहाँ एम्प्लॉय को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग डेलीगेशन और ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि काम साइकोलॉजिकली रिवॉर्डिंग बने। और तीसरा है जॉब रोटेशन। इसमें एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम अलग अलग इक्विवेलेंट जॉब्स पर मूव किया जाता है ताकि उनकी रूटीन बोर्डम खत्म हो और नए स्किल्स डेवलप हो। ओवर द डेकेड्स जॉब डिजाइन और मैनेजमेंट स्टाइल में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। क्लासिकल या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, जिसे फ्रेडरिक टेलर ने चैंपियन किया था, वो पिरामिडल, रिजिड कंट्रोल, क्लियर चेन ऑफ कमांड और मैक्सिमम टास्क स्पेशलाइजेशन पर फोकस था। उसके कॉन्ट्रास्ट में क्रिस आगिरिस द्वारा हाईलाइट किया गया ह्यूमनिस्टिक या डेमोक्रेटिक मॉडल है, जहां ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और साइकोलॉजिकल सक्सेस पर जोर दिया गया है। ये हिस्ट्री में लीनियर एफिशिएंसी से ह्यूमन रिलेशनशिप्स की तरफ एक मेजर एवोल्यूशन है। क्रिस आगिरिस का फेमस इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूअम इस शिफ्ट को ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करता है। उनका मानना था कि एक हेल्थी पर्सनालिटी प्रोग्रेसिवली 7 स्टेप्स में इमेच्योरिटी से मैच्योर स्टेट तक नेचुरल डेवलपमेंट करती है। जैसे इन्फेंसी फेज में एक पैसिव और डिपेंडेंट स्टेट होती है और धीरे धीरे अडल्टहुड फेज में इंडिविजुअल्स फुली एक्टिव, इंडिपेंडेंट बनते हैं और सेल्फ पर टोटल कंट्रोल हासिल करते हैं। एक बहुत ज्यादा स्टाइफलिंग और स्ट्रिक्टली ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट वर्कर की इस नेचुरल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को रोक सकता है। इसलिए ऐसी फ्लेक्सिबल जॉब डिजाइन चाहिए होती है जो नेचुरली मैच्योर स्टेज को कॉम्प्लीमेंट करे। आज के इस एकेडमिक एक्सप्लेनर के कंटेंट को सम अप करते हुए एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूडिंग थॉट देखते हैं। Employees develop lasting motivation only through positive perception of work content and work environment। ये साइकोलॉजिस्ट पीएफ स्किनर के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अगर वर्क कंटेंट पर्सनली मीनिंगफुल नहीं है और एनवायरनमेंट स्टाइफलिंग है, तो सिर्फ रूल्स और बेसिक पे से लॉन्ग टर्म मोटिवेशन सस्टेन नहीं हो सकती। यही कारण है कि डीप और थॉटफुल जॉब एनालिसिस और परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड जॉब डिजाइन किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट होता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या मॉडर्न वर्कप्लेसेस की करंट जॉब डिजाइन सच में मैच्योर प्रोफेशनल्स बिल्ड कर रही है या उन्हें इन्फेंसी फेज में रोक रही है? Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Quizzes. Please do like, subscribe and share.